जैन साहब, ऐसा ही एक और बातें ये आ रही है, वो कार के, आपके कार पे उदाहरण पे वापस आता हूँ। कई एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं, कई जनों से मैंने ये बातें होती हुई सुनी कि 1200 सीसी से नीचे की कारें तो सस्ती हो गई, उनका टैक्स स्लैब बदल गया, 28 से 18 में आ गई, क्लीन बात है। लेकिन जो महंगी कारें होती थी जिन पे पहले 28% यानी हाईएस्ट जीएसटी स्लैब लगता था, 20% का उस पर सेस लगता था, ऐसे करके वो 48% पे दर पहुंच जाती थी। लेकिन अब वो सेस तो हट गया, कंपनसेशन, तो 40% पे ही आपको वो कार मिलेगी। तो यानी महंगी कारों पे जो एक तरह से देखने में लग रहा है कि यहाँ पे तो टैक्स रेट बहुत बढ़ गया या महंगा हो गया, लेकिन असल में एक्चुअल में जितना पहले दे रहे थे शायद अब उससे कम देना होगा। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सेस के बारे में लोगों को थोड़ी सी भ्रांति शायद क्लियर नहीं है, मैं ये कहूंगा। देखिए, सेस क्या था। हमारे यहाँ चार रेट हमने बनाए, 5, 12, 18 और 28। और सेंटर ने ये कहा कि देखिए 1 जुलाई 2017 से हम जीएसटी लागू कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तो ये प्रॉमिस किया था कि आपकी 14% की एनुअल ग्रोथ जीएसटी में आएगी। किसी स्टेट की अगर 14% की एनुअल ग्रोथ कलेक्शन में नहीं आती है तो सेंटर उसकी पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के लिए एक सेस माध्यम बनाया गया कि 28% से ऊपर का जो सेस लगाया जा रहा है वो एक कॉन्टिजेंट फंड है जिसमें पैसे आ जाएंगे। ये पैसे ना सेंटर को बिलोंग करेंगे ना स्टेट को बिलोंग करेंगे। इसमें से जिस स्टेट का भी कोई कंपनी होती है 14% की ग्रोथ में तो वो पेमेंट करी जाएगी। अब वो पेमेंट हो गई पूरी, लगभग छोटी मोटी बची हुई है जो वित्त मंत्री जी ने कल कहा कि हम गुटखा पान मसाला वालों को कैरी फॉरवर्ड करके वो पेमेंट कर देंगे। अब वो सेस खत्म करा तो उसकी जगह पे एक नया रेट दिया है 40% का। तो अब इस 40% में सेंटर और स्टेट दोनों का 20-20% का हिस्सा हो गया और सेस खत्म हो गया, कॉन्टिजेंट फंड नहीं होगा। और इसके अलावा अब जिसके ऊपर भी इसके अलावा ज्यादा रेट लग रहा था, क्योंकि सेस के रेट डिफरेंट थे, डिफरेंट आइटम पे डिफरेंट थे। जैसे आपने कहा कि लग्जरी गाड़ी पे 28% प्लस 20% 48 था, तो स्वाभाविक है वो 40 हो गए। अब 40% से ज्यादा कोई रेट नहीं है और कोई सेस नहीं है। अगर किसी भी आइटम पे इस समय 40% से ज्यादा का रेट लग रहा है सेस मिला के, वो ये मान के चलें कि वो रेट घट के 40 में ही आ गया। 40 से ऊपर कोई रेट नहीं बनाया गया किसी भी गेम के ऊपर। कोई गैम्बलिंग है, बेटिंग है, गुटखा है, सबके ऊपर 40% का ही रेट रखा गया। चलिए, तो ये अच्छी बात हुई कि 1200 सीसी से कम की गाड़ियां तो सस्ती हो ही गई, लेकिन जो ये एक जनरली सोचने में आ रहा था कि जो महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां, उनको सीधे 40% पर उस सेस वाला पार्ट अगर हटा दिया जाए तो फिर अब वो भी एग्जैक्टली 40% पे आएगी, यानी करीब 8% की यहाँ पर जो बचत है वो दिखाई देगी। यानी उसे भी एक अलग नज़रिए से देखें तो वहाँ पर भी राहत आई है। एक विपिन साहब, इंश्योरेंस पे क्लैरिटी आपसे चाहूँगा कि कल जो वित्त मंत्री जी ने बोला कि इंडिविजुअल का हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस ये तो सस्ता है, लेकिन इंश्योरेंस तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें फैमिली फ्लोटर वगैरह भी आते हैं। तो क्या सभी प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से अब जो है वो आपका टैक्स जीरो हो गया है, या सिर्फ जब आप डिस्क्राइब करेंगे कि इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस तो अमूमन इंडिविजुअल का होता है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, वहां पे क्या क्लैरिटी है? देखिए, जो रिटेल में जो इंश्योरेंस बिक रहा है, जो वो शायद इंडिविजुअल का हो या फिर फैमिली का हो, वहाँ तक आपका जो है वो एग्जेम्पशन आपको उसमें मिलेगा। वो 18% से निल पे चला गया है। पर जो ग्रुप इंश्योरेंस है, जो कॉर्पोरेट नॉर्मली करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, एंड बी टू बी, जनरली बिजनेस टू बिजनेस आपका वो जो होता है, वहाँ पे आपका टैक्स लगेगा दोनों हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे। सो लाइफ में इंडिविजुअल है, आपका टर्म इंश्योरेंस है या आपका यूलिप है, कोई भी तरीके का है, वो सारे इंश्योरेंसेस वो आपके चले गए हैं। चाहे आप एक जने का लिया है या अपनी फैमिली का लिया है, एज लॉन्ग एज रिटेल में लिया है, वो आपको सब एग्जेम्पशन मिलेंगे। चलिए, तो ये बहुत बढ़िया क्लियरिटी है कि अगर आपने रिटेल में ने खुद से खरीदा है, टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, चाहे खुद के लिए खरीदा है, चाहे पूरी फैमिली के लिए खरीदा है, वहां पर अब टैक्स पूरी तरह से खत्म। हाँ, आपको आपकी कंपनी से कोई मिला हुआ है या ग्रुप इंश्योरेंस किसी भी तरीके से आप उसके पार्ट हैं, तो वहां पर जीएसटी, अच्छा वहां पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव किया गया है विपिन साहब, पहले के मुकाबले कम या ऐसा कुछ, जहां ग्रुप इंश्योरेंस है?
नहीं, वहाँ पे 18% ही रही है। अच्छा, वहां पे राहत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल को राहत मिल रही है, ये बात यहां पर क्लियर है। जैन साहब, इसके अलावा एक और प्रश्न आया जिसका जिक्र ऐसे तो नहीं हुआ कि जो बात कल वित्त मंत्री मैडम ने कही या बाद में भी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, घूमने फिरने का बड़ा चलन है इन दिनों। होटल्स पे जब जीएसटी लागू हुआ था तब बड़ा हुआ था, 7,500 रुपए का कमरा, इससे ऊपर का कमरा, उससे नीचे का कमरा। वहां पर क्या क्लैरिटी है होटल्स को लेकर, रेस्टोरेंट को लेकर, खाने पीने को लेकर? यहां पर जीएसटी में कमी आई है या पहले जैसा ही है मामला? देखिए, रेस्टोरेंट और खाने पीने के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ है। रेस्टोरेंट के ऊपर जो मॉडल का स्कीम की है वो पहले ही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ऊपर जो मॉडल है वो सेपरेट है। खाने पीने की चीजें जो 12% में थी वो 5% में सब चली गई, चाहे नमकीन है, चाहे वो है, चॉकलेट है, ये सब 5% में चली गई। आपका सवाल है एक होटल के बारे में, जो कि आज की डेट में इस रिफॉर्म से पहले 7,500 रुपए तक के ऊपर 12 जो टैक्स लगता था, अब उसको घटा के 5% में ले आया गया है। अब ये कहा गया है, लेकिन अब इसके ऊपर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एक चीज दी है सरकार ने, और साथ के साथ जो दूसरा इसमें से एडवांटेज था वो उसमें उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो आज की डेट में अगर कोई होटल 7,500 या उससे कम पर रूम पर डे लेता है तो उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा, सिर्फ 5% का, लेकिन इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये होटल कोई रेंट के ऊपर कोई जीएसटी देता है, कोई और सर्विस भी देता है, तो वो कॉस्ट होटल के अकाउंट में अब आ जाएगी, लेकिन जीएसटी अब घट के 5% ही रह जाएगा। तो आपको होटल रूम, मतलब आप बुकिंग कराते हैं 7,500 रुपए से कम वाले में, तो वहां पर अब आपको वो फर्क महसूस होगा? आपने जो पहला सवाल पूछा था ना किस डेट से लागू होगा, तो अगर आप घूमने जाते हैं 22 सितंबर के बाद छुट्टियां मनाने के लिए, और 22 सितंबर के रूम में और वहां रूम बुक करते हैं, तो आपको रूम 7,000 रुपए का लेंगे तो उसके ऊपर 7,000 प्लस 5% 350 रुपए ही लगेगा आपको। चलिए, ये भी एक क्लैरिटी आ गई। तो जो भी घूमने फिरने वाले हैं वो अपनी बुकिंग डेट्स का ध्यान रखें। एक विपिन साहब जो है वो है कपड़ों की बात। उसमें भी कैटेगरी बहुत होती है, इतने से कम की शर्ट, उतने से ज़्यादा की शर्ट। टेक्सटाइल पे भी काफ़ी सारा उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन हम अपने दर्शकों की सहूलियत से क्लीन उसे बताना चाहेंगे कि अब आप क्या कपड़े, किस तरह के कपड़े खरीदेंगे तो आपको अब कितना जीएसटी रिडक्शन का फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, क्या कहते हैं, जो कपड़ा है उसमें 3 या 4 कैटेगरीज हैं, मुझे सारी एकदम ऑफ हैंड याद नहीं होंगी, बट मेडअप्स हैं आपके, जो क्या कहते हैं, जो अपैरल है, जिसको मतलब शर्ट्स और ये हैं, वो सब के सब जो हैं वो 5% पे अब आ गए हैं। जो यार्न और जो फैब्रिक था वो भी 5% पे आ गया है। तो ब्रॉडली आपका जो है वो एंटायर सप्लाई चेन पे अब 5% है, और एक कोशिश की गई है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। तो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है। ओके, जैन साहब, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, इसमें देखिए मैं कुछ ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो 5% का रेट है कब टेक्सटाइल पर आ गया है, टेलरिंग सर्विसेज पे ऑलरेडी 5% है। और अगर आज की डेट में कोई रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं जिसकी वैल्यू, सेल वैल्यू 2,500 रुपए से कम है, तो वो भी 5% में आ गए। तो पहले ये 1,000 रुपए से नीचे वाले पे का ऐसा रेट लगता था, जो 12%, उसको सबको घटा के 5% पे लेकर आ गए हैं। लेकिन अगर सेल वैल्यू 2,500 रुपए से ज्यादा है तो उसके ऊपर 18% का रेट लगेगा। तो कपड़ा लेंगे आप और टेलरिंग से बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट 5%, कोई सेल वैल्यू की वो नहीं है, कंडीशन नहीं। लेकिन अगर आप रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं बाजार से, शोरूम पे जाते हैं, एक शर्ट खरीदते हैं 3,000 रुपए की, तो उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा उसके ऊपर। ये है वो जी, लेकिन 2,500 से जी, तो 2,500 से कम का आपने अगर कोई गारमेंट खरीदा तो अब 5%, यानी पहले के मुकाबले कम, या जैन साहब ने जैसा कहा कि आप सिलवा भी रहे हैं तो भी 5%, लेकिन उससे ऊपर जैसे ही कीमत जाएगी तो आपको 18% जीएसटी गारमेंट्स पे देने हैं।